दास्ताएं लफ्जों की मोहताज कहां होती, सियासत शख्सियत की गुलाम कब से होने लगी। जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में खलनायकों का वह दौर आ जाए जिसे मिटाते मिटाते नीलाम हो जाए, शहादत बदनाम हो जाए, तो वक्त की खिड़कियों से झांक कर ताजी हवाओं का इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। किसी जमाने में बख्तियारपुर के मुन्ना भैया सियासत के बुलेट पर बैठकर बिहार का सिरमौर बन जाएं। सलाम है हिंदुस्तान की धड़कन बिहार की अलौकिक सरजमी को, जहां जमीन से उठकर आसमां का सफर तय करने वाला शख्स की ऐसी दास्तां है जिसे शुरू से शुरू करे तो अंत बुरा मान जाए और अंत से शुरू करे तो शुरू बुरा। बात अगर सफर मात्र की होती तो लफ्जों की धार थोड़ी और पैनी नहीं होती, बल्कि तारीफों का पुल शब्दों की सीमा से बड़ी होती। नीतीश नाम का गुब्बारा सीख लगने से फूटने वाले से तो नहीं था, पर जुबां के तीर यदा कदा नासूर साबित होते रहे। तभी सन 2005 में गुजरात के दंगों को कांट की हांडी कहते हुए नीतीश जी अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी का बचाव करते हैं, तो सत्ता सुख भोगने के बाद टोपी पहनने की नसीहत भी दे डालते हैं। बिहार की दर्दनाक पॉलिटिक्स को जिस शख्स ने भरपूर निचोड़ा, उस मगरूरियत का नाम है नीतीश कुमार। 17 साल के गठबंधन को मात्र मोदी के नाम पर धड़ाम से चकनाचूर कर देने वाला इंसान सियासत के पिच पर कप्तानी से कम कुछ तो नहीं चाहता। खुद को किसी मामले में कम न आकर देखना तो खूबी ही कहें, परंतु एक आम जनता के विचार से सवाल का बवाल तो उठेगा ही। सवाल जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों का जहां 3 साल की डिग्री 4 साल में देकर प्रदेश के भविष्य का एनकाउंटर दलाली के गड्ढे से होता है। सवाल 6 फिगर सैलरी के नोटों की मक्कारी से जो थूक लगाकर प्रोफेसरों की गिनती शुरू होती है, क्लास लेने के नाम पर 2 कौड़ी की सियासत थोक के भाव से करते हैं। सवाल नीतीश राज में 98% पाने वाले उन बच्चों के लिए भी है जिसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों की चौखट पर अपने प्रेम का कदर करना पड़ता हो। सवाल उनकी हर बिलखते नजरों की दिल में सपने तो हैं, पर अब बरसों के बंजर जमीन पर ख्वाहिशों के सुखों का कहर झेल रहे हैं। दलित के चकाचौंध में दलितों का नजरअंदाज कर दिया। सबको मदारी का खेल दिखाने वाला नीतीश कुमार राज में अगर लालू का राज अगर जंगल राज था, तो यह जंगल राज रिटर्न से कम भी नहीं। क्या दलितों के आंसू जिनके मुंह में मुजफ्फरपुर में मुंह में पेशाब कर दिया गया, उसके आंसू पोंछ पाए नीतीश कुमार? क्या माफ कर पाएगा औरंगाबाद का वह दुकानदार जिसने अपने मेहनत की पाई जुटाकर कल ही अपने दुकान चलाना शुरू किया और आज ही दंगों की आंच में सपनों की चिता जलते देख रहा है? क्या हर बात में अपनी पीठ थपथपाने वाले नीतीश कुमार मिला पाएगा उस बच्चे से नजर जिसने IIT JEE तो क्लियर कर लिया, लेकिन बोर्ड परीक्षा में उसे फेल कर दिया गया? वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बिहार टॉपर को अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता है। हम आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी, आप खुद जजमेंट कीजिएगा। एक टीन और लोहे में बात हो रही थी। टीन ने लोहे से कहा, भाई हम दोनों तो पीटते हैं, लेकिन तुम ज्यादा आवाज करते हो, क्यों? तो लोहे ने प्यारी सी जवाब दिया, बोला, दोस्त, जब अपनों को काटने लगे तो दर्द होता ही। क्या नीतीश कुमार को यह भी नहीं पता कि यह कौन सी भूमि है? यह वही भूमि है जो भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और सम्राट अशोक की धर्म भूमि का आधार मानती है। भूमि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे सियासत का लॉलीपॉप चूसने के लिए जिस देश को ताक पर रख दिया गया हो, वह भूमि जहां के राजेंद्र प्रसाद को एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर कहकर सम्मान करता है, वह भूमि जहां केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर खुशी खुशी 5 करोड़ जीत लेने वाला इंसान होता हो, वह बिहार ना तो खेलकूद में भागीदार बन पाया, ना ही फाइनेंस के क्षेत्र में अपना समर्थ दिखा पाया। आजकल के अखबारों में एनडीए के बिगड़ते हालात कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश है तो मुमकिन है, इतना तो पता ही है। नीतीश बाबू लालू के सहयोग से 2015 में सत्ता का सुख भोग पाए थे, लेकिन अब लगान पिक्चर की लाखा की तरफ पलट जाएंगे कब, ये पता तो नहीं। खैर जो भी है, भविष्य की गर्भ में भविष्य के अतीत में है। भविष्य के अतीत को भूल पाएगी, यह उतना ही बड़ा सवाल है जितना मुख्यमंत्री के कामों का हिसाब। फिलहाल तो आनंद लीजिए
क्योंकि आने वाला समय तमाम नीतीश के वर्चस्व के जमीन को उखाड़ कर फेंक देने वाला, जातिवाद को लोकतंत्र स्थापित करेगा बिहार, और हिंदुस्तान, बदलते हिंदुस्तान के नाम को स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाएगा। तमाचा तो लगेगा नीतीश कुमार को सियासत की विरासत का सम्मान खोने के लिए। राष्ट्रनीति के स्वर्णिम कसीदों से स्थापित करेगा। बिहार के स्वाभिमान को नया आवाम मिलेगा और विश्व के पटल पर एक बदलता हिंदुस्तान लिखेगा।